Good morning guys. So today we are start about lymphatic system, which is also the part of circulatory system. Then we फिर हम पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है. It is the network of vessels, tissues and organs that works together to maintain fluid balance in the body and play crucial role in immune defense. मतलब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो लिम्फेटिक वेजल से बना हुआ होता है, लिम्फोइड टिश्यूज से बना हुआ होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, एक नेटवर्क्स होता है वेजल्स का और टिश्यूज़ का और ऑर्गन्स का, जो एक साथ वर्क करते हैं और हमारे बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून डिफेंस में, मतलब हमारी बॉडी के बचाव में. Then next point is every day 20 liters of fluid seeps out from capillaries. मतलब हर दिन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर 20 लीटर फ्लूइड जो है सीप आउट होता है. मतलब जैसे टपकना कहते हैं, मतलब टपकता रहता है. किस में से, हॉल्स में से, जिनको मेडिकल टर्म में फेनिस्ट्रे बोलते हैं. मतलब फेनिस्ट्रे के थ्रू 20 लीटर फ्लूइड्स क्या होता है, सीप आउट होता है, निकलता है कैपिलरीज के बाहर. ठीक है, फिर देन 17 लीटर्स फ्लूइड इज री एब्जॉर्ब्ड इनटू द कैपिलरीज ऑफ वेनस. मतलब वेनस एंड जो होते हैं वेन्स. तो इसमें क्या होगा कि जैसे 20 लीटर फ्लूइड जो है सीप आउट हुआ, 20 लीटर्स में से 17 लीटर जो फ्लूइड होगा वो री एब्जॉर्ब हो जाएगा दोबारा से, है ना. पर इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फ्लूइड शीप आउट हो रहा है या निकल रहा है वो फेनिस्ट्रे के थ्रू कैपिलरीज, जो आर्टरीज की कैपिलरीज है ना, वहाँ से निकलेगा. लेकिन जो रीएब्जॉर्ब होगा वो वेन्स की कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा 17 लीटर फ्लूइड. ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 3 लीटर्स फ्लूइड इज लेफ्ट इन द टिश्यूज एंड कैरीड बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज नोन एज लिम्फ. 17 लीटर फ्लूइड सीप आउट हुआ, जिसमें से 20 लीटर फ्लूइड सीप आउट हुआ, जिसमें से 17 लीटर फ्लूइड क्या हो गया, दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो गया वेनस एंड वाली कैपिलरीज के अंदर. उसके बाद उसमें से कितना, ये जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे, टिश्यूज़ के अंदर हो रहा है ये सब कुछ, है ना. मतलब टिश्यूज़ में ये सीप आउट हो रहा है फ्लूइड, जिसके बाद 17 लीटर फ्लूइड रीएब्जॉर्ब होने के बाद 3 लीटर फ्लूइड जो हो जाता है वो टिश्यूज़ के स्पेस के अंदर या टिश्यूज़ के बीच में जो है रह जाता है. जब 3 लीटर फ्लूइड जो है रह जाता है टिश्यूज़ के बीच में, तो उसको कैरी कर लेती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज. जब लिम्फेटिक कैपिलरीज उसको कैरी कर लेती हैं तो तब उसको लिम्फ बोलते हैं. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिम्फ नहीं बोल रहे हैं. जब लिम्फेटिक कैपिलरीज उस फ्लूइड को कैरी कर ले रही हैं तब जाके हम उसको लिम्फ बोल रहे हैं. तो अगर कोई डेफिनेशन पूछता है लिम्फ की तो क्या होगा, द फ्लूइड डेट कंटेन लिम्फेटिक कैपिलरीज, है ना, आफ्टर रीएब्जॉर्बिंग डेट इज़ नोन एज लिम्फ. फिर आता है हमारा लिम्फ का पाथवे क्या है. सबसे पहले क्या हुआ, टिश्यूज़ के स्पेस में से या टिश्यूज़ में से जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज ने क्या करा, फ्लूइड को कैरी किया. लिम्फेटिक कैपिलरीज से सीधे फ्लूइड चला गया लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर, और लिम्फेटिक वेजल्स के बाद चला गया लिम्फ नोड्स के अंदर. लिम्फ नोड्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. फिर लिम्फ नोड्स के बाद जो फ्लूइड है वो चला जाएगा हमारी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट्स और राइट लिम्फेटिक डक्ट. जब मैंने स्टार्टिंग में एनाटॉमी पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि थोरेसिक कैविटी क्या होती है. तो वहाँ पे ये भी वही है, मतलब उससे रिलेटेड है कि लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट को हम लेफ़्ट थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं. क्योंकि ये इसको हम लेफ़्ट थोरेसिक डक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती है. फिर राइट लिम्फेटिक डक्ट में चला जाएगा, या फिर आप इसको राइट थोरेसिक डक्ट भी बोलते हैं. फिर राइट थोरेसिक डक्ट से चला जाएगा सीधे राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर, और लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट से चला जाएगा लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर. अब लेफ़्ट और राइट सबक्लेवियन वेन से चला जाएगा सीधे सुपीरियर वेना कावा में, और सुपीरियर वेना कावा से जाएगा ये सीधा हार्ट में. अब लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम. जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्या होता है, सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम का पार्ट है दोनों. क्यों इम्यून सिस्टम का पार्ट, इसलिए क्योंकि ये इम्यून डिफेंस में हेल्प करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट इसलिए क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है ना, तो एक्स्ट्रा वो एक्यूमुलेट ना हो तो उसको क्या करता है, बैलेंस करके रखता है.
फिर आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कंपोजिशन, मतलब किस किस चीज़ से मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बना है। सबसे पहला लिम्फ, दूसरा लिम्फेटिक वेजल्स, और थर्ड है हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ते हैं हम। सबसे पहले कि ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उनको मतलब बोन मैरो और थाइमस जो है हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं हमारे लिम्फ नोड्स और स्प्लीन। फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं। बोन मैरो क्या है? प्रोड्यूस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बोन मैरो के अंदर मैंने जब आपको ब्लड पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि यहाँ पे बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो चले जाते हैं हमारे थाइमस के अंदर। और थाइमस के अंदर क्या होता है, थाइमस जो ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो थाइमोसिन हार्मोन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और थाइमोसिन हार्मोन जो है डेवलप करने में हेल्प करता है टी लिम्फोसाइट्स की। मतलब इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स जो है वो चले जाते हैं हमारे थाइमस के अंदर। तो यहाँ पे बोन मैरो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है वी और टी लिम्फोसाइट्स को, और उसके बाद बोन मैरो के अंदर ही हमारे वी लिम्फोसाइट्स क्या है, मैच्योर हो रहे हैं। और थाइमस के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं। अब लिम्फ नोड्स और स्प्लीन जो कि हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं। ठीक है, अब हम लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट एंड येलोइश फ्लूइड दैट रिजेंबल्स ब्लड प्लाज्मा बट लिम्फ हैज़ अ लोअर प्रोटीन कंटेंट। ये क्या होता है, जो मैंने प्लाज्मा के बारे में पहले आपको पढ़ाया था उसी टाइप का ये भी क्या है, ट्रांसपेरेंट और येलोइश फ्लूइड होता है, जो रिजेंबल मतलब जो ब्लड का प्लाज्मा है उसकी तरह दिखता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का कंटेंट जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। फिर कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें वाटर होगा 95%, फिर लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन जो लो अमाउंट में होता है, लिपिड्स होंगे, और सेल डेब्रीज क्या होती हैं, डैमेज सेल्स के एब्सेस होते हैं, ये 5% होते हैं। ठीक है, फिर लिम्फेटिक वेजल्स क्या होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स हैज़ थिन वॉल मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। लिम्फेटिक वेजल्स क्या है, ये थिन वॉल्स होती हैं जो एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती हैं, और ये कंटेन करती हैं वॉल्व्स ऑफ वन वे डायरेक्शन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक मतलब जो पानी वाला पाइप होता है, तो सिंपली क्या है, जैसे हम मोटर ऑन करेंगे तो सीधे क्या होगा, जो वाटर का फ्लो होगा, अगर एक ही पाइपलाइन है टैंक के लिए तो एक तरफ को जाएगा, मतलब वाटर का फ्लो कहाँ होगा, सीधे टैंक के अंदर होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, वन वे डायरेक्शन वर्क कर रहा है इधर। तो ऐसी हमारी जो लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं ये क्या करती हैं, वॉल्व्स कंटेन करती हैं जो वन वे डायरेक्शन क्या करती हैं, वर्क करती हैं। ये वन वे डायरेक्शन होता है कैसे, जब एक बार लिम्फ जो है किसी भी मतलब लिम्फेटिक वेजल्स में चला गया आगे, तो वो वापस से बैक फ्लो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे मतलब इसका फ्लो ऐसा होता है, सबसे पहले वॉल्व्स जो होते हैं खुलते हैं, थोड़ा सा खुलेंगे वॉल्व्स, लिम्फ जो है आगे चलेगा, फिर वॉल्व्स एकदम बंद हो जाएंगे इस टाइप से, तो लिम्फ का यहाँ पे बैक फ्लो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि लिम्फेटिक कैपिलरीज जॉइंट टू फॉर्म लिम्फेटिक वेजल्स। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी वो जॉइंट्स होती हैं एक साथ और वो फॉर्म कर लेती हैं लिम्फेटिक वेजल्स को। नेक्स्ट है हमारा कि लिम्फेटिक वेजल्स जॉइंट टू फॉर्म 2 लार्ज डक्ट्स। जो लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं वो फॉर्म करेंगी 2 लार्ज डक्ट्स को, है ना, जॉइंट हो गए। तो लिम्फेटिक वेजल्स जो हैं 2 लार्ज, सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज जॉइंट हो रही हैं और वो लिम्फेटिक वेजल्स फॉर्म कर रही हैं, लिम्फेटिक वेजल्स जॉइंट होकर लिम्फेटिक डक्ट्स फॉर्म कर रही हैं। तो राइट थोरेसिक डक्ट और लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, या फिर राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। नेक्स्ट है हमारा द राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी इनटू राइट सबक्लेवियन वेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है हमारी वो ड्रेन करती है कहाँ पे, लिम्फ को अपर राइट बॉडी की अपर राइट साइड से, कहाँ पे, राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। फिर लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो ड्रेन करेगी लेफ्ट साइड की बॉडी को, बॉडी में जो लिम्फ होगा उसको लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर। फिर द लिम्फेटिक वेजल्स कंटेन लिम्फ नोड्स। तो लिम्फेटिक वेजल्स में क्या होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। द लिम्फेटिक वेजल्स आर नॉट फाउंड इन CNS, इंटरनल ईयर, कॉर्निया, एपिडर्मिस और कार्टिलेज। ये सारे जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, इंटरनल ईयर हो गया, कॉर्निया, एपिडर्मिस हो गई, जो हमारी स्किन की लेयर होती है,
है ना, अपर लेयर, और कार्टिलेजेस जो हो गए, इनके अंदर क्या होता है, लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट नहीं होगा। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिम्फ नोड्स के बारे में डिटेल में। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।